ग्लोबिन हीमोग्लोबिन हो गया। जैविक क्रियाओं में 4 धातुओं की भूमिका। हेमरिथ्रिन था एक टॉपिक, और एक था नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और विषैली गैसों का प्रभाव। एक चीज़ सुनना, विषैली गैसों का प्रभाव, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, हेमरिथ्रिन पढ़ा देता हूँ। फिर जो ये एक वीडियो रहेगा उसमें स्ट्रक्चर बता देंगे, ठीक है। अब विषैली गैसों का प्रभाव समझ लेते हैं। जब यानी कि जो हमारा शरीर का हीमोग्लोबिन होता है, हमारा शरीर होता है, शरीर में क्या पाया जाता है? खून होता है। जो खून होता है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पसंद है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पसंद है। यानी जैसे यहाँ पे यानी कि कोई कोयला वगैरह जल रहा हो, तो यदि कोयला पूर्ण रूप से नहीं जला है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल या हमारे आसपास के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, तो हम ऐसे सांस लेंगे। सांस ली तो कार्बन मोनोऑक्साइड गई फेफड़ों में। अब ऑक्सीजन भी गई फेफड़ों में, क्योंकि हमने तो ऑक्सीजन भी ली, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी किसके साथ बंध बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंध बना लेगा, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर शरीर के सभी अंगों तक चला जाएगा। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मजबूत बंध बनाता है। जब ये शरीर की मांसपेशियों में जाता है तो हीमोग्लोबिन, ध्यान से समझना। अरे यार, पेन को क्या हो गया? ये जो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, हीमोग्लोबिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब ये हीमोग्लोबिन किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब हीमोग्लोबिन को तो मांसपेशियों में जाना है, शरीर के सभी अंगों तक जाता है, मांसपेशियों तक जाता है। लेकिन ये क्या, मांसपेशियों में तो वहाँ पे क्या पढ़ा हम लोगों ने कि मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन का दाब होता है वो कम होता है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की तो कहानी है नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? मांसपेशियों में जाएगा हीमोग्लोबिन, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच जो बॉन्ड है ये मजबूत बंध बनता है, और ये टूटता नहीं है। ने क्या? टूटता नहीं है। तो ये मांसपेशियों में चला गया, और मांसपेशी, ये बॉन्ड तो टूटा ही नहीं, यह बॉन्ड तो टूटा ही नहीं। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड टूटेगा नहीं, CO2 के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? CO2 के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो जब मांसपेशियों में गया और वापस आ गया फेफड़ों में, लेकिन ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। तो जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग होते हैं, कोशिका होती है, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने, हीमोग्लोबिन को तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा। तो हमारे शरीर की जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और वो धीरे धीरे कोशिका मर जाती है ना। इस कारण धीरे धीरे 8-10 घंटे में पूरे शरीर की कोशिका मर जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। तो विषैली गैसों का प्रभाव था ये, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं न, विषैली गैसों का प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा। विषैली गैसों का, अब हेमरिथ्रिन को पढ़ते हैं। किसको? हेमरिथ्रिन को पढ़ते हैं। क्या है भाई हेमरिथ्रिन में? इसकी स्ट्रक्चर को समझना पहले जरूरी है, मेरे साथ ध्यान से समझते हुए चलना। स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को बनाना है आयरन, यहाँ पे बनाना है ऑक्सीजन, यहाँ पे बनाना है कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ने कार्बन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर ये बॉन्ड बन गया। ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। किसकी? नो, रुक जाओ, सॉरी। यहाँ पे लिख दो आप आयरन, और यहाँ पे लिख दो आयरन, लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच एक और बॉन्ड बनेगा OH, ठीक है। यहाँ से इनकी, इससे 3 हिस्टिडिन जुड़े होते हैं। HIST का मतलब होता है हिस्टिडिन, आपने इसका नाम सुना होगा हिस्टिडिन का। तो 3
हिस्टिडिन एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं ऊपरी वाले हिस्से से, 3 हिस्टिडिन एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, और निचले वाले आयरन से 2 हिस्टिडिन एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, 2 इन्हें हिस्टिडिन एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं। इस कारण कार्बन से एक एमिनो एसिड जुड़ा होता है, इस कार्बन से एक एमिनो एसिड जुड़ा होता है, ने क्या जुड़ा होता है, एक एमिनो एसिड, और इस वाले कार्बन से ग्लूकोज जुड़ा होता है, इस कार्बन से एक एमिनो एसिड जुड़ा होता है, इस कार्बन से ग्लूकोज जुड़ा होता है, ये उस एमिनो एसिड का नाम है, ठीक है, यानी एक कार्बन से ग्लूकोज जुड़ा होता है। अब एक चीज़ समझो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पानी होता है, समुद्र होता है न, समुद्र में इनकी छोटे मोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों में क्या होता है, कुछ जो समुद्री जीव होते हैं, उन समुद्री जीव फेफड़ों से श्वसन नहीं करते हैं, वो त्वचा से श्वसन करते हैं या क्लोम से श्वसन करते हैं। समुद्री जीव बहुत सारे, इनकी ज़्यादातर समुद्री जीव इन्हें फेफड़ों से श्वसन नहीं करते हैं, वो त्वचा या क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। तो जो समुद्री जीव त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, उनका जो खून होता है, उस खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उनके खून में हीमोग्लोबिन की जगह हेमरिथ्रिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह क्या पाया जाता है, हेमरिथ्रिन पाया जाता है। एक बात को तो ये समझो, अब जो समुद्री जीव होते हैं न, समुद्री जीव पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं न, समुद्री जीव क्या करेंगे, पानी से ऑक्सीजन को लेंगे। तो यहाँ पे जब ये हेमरिथ्रिन है, ध्यान से समझना, कोई समुद्री जीव ने त्वचा से क्या ली, ऑक्सीजन को ली। पानी में कोई समुद्री जीव पानी में है, तो पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। उस समुद्री जीव ने त्वचा से उस ऑक्सीजन को ली, वो ऑक्सीजन कहाँ पे गई, उनमें फेफड़े तो होते नहीं है, वो ऑक्सीजन गई खून में। खून में क्या होता है, हेमरिथ्रिन होता है, और हेमरिथ्रिन के साथ वो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है। इस हेमरिथ्रिन के पास क्या भाई, इस हेमरिथ्रिन के पास गई ऑक्सीजन, ने क्या गई, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसे बनाएगा। यहाँ पे है आयरन, याद कर लो स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ पे है आयरन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज, इससे भी ASP एमिनो एसिड, ऊपर 3 हिस्टिडिन एमिनो अम्ल होते हैं, 3 हिस्टिडिन एमिनो अम्ल होते हैं, नीचे 2 हिस्टिडिन एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पे क्या था, OH था, यहाँ पे OH, अब यहाँ पे जो OH था, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा केवल, और यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से जुड़ी हुई एक ऑक्सीजन, और ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है। दोबारा समझो, ये जो हेमरिथ्रिन थी, हेमरिथ्रिन